ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिंड की हैं, जहां नगर पालिका में फर्जी नियुक्ति पत्र कांड के बाद दर्जनों छात्र आज एसपी से मिले। दर्जनों बेरोजगार युवक युवतियां ठगी का शिकार, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। भिंड नगर पालिका एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गई है। इस बार मामला इतना चौंकाने वाला है कि जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार युवक युवतियों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर हजारों लाखों रुपए ठग लिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ठगों ने बाकायदा फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर युवाओं को नगर पालिका की अलग अलग शाखाओं में पदस्थ कर दिया। प्रकरण तब उजागर हुआ जब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कुछ युवक युवतियां कार्यभार ग्रहण करने नगर पालिका पहुंचे। वहां अधिकारियों ने साफ कह दिया कि नगर पालिका में ऐसी कोई भर्ती नहीं निकली है और न ही किसी प्रकार की नियुक्ति हुई है। यह सुनते ही पीड़ितों के होश उड़ गए। एसपी ऑफिस पहुंचे ठगी के शिकार युवक युवतियां। आज सुबह बड़ी संख्या में पीड़ित युवा न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षित यादव के कार्यालय पहुंचे। युवाओं ने बताया कि उनसे पैसे लेकर नगर पालिका में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया गया था और पद के अनुसार भारी रकम भी वसूली गई। प्रमुख पीड़ितों में शामिल प्रदीप बघेल, पिता मनसाराम, पंप ऑपरेटर, जल प्रदाय शाखा का फर्जी नियुक्ति पत्र, लल्लू मनसाराम, कार्यालय सहायक, जल प्रदाय शाखा भिंड, नमता चौहान, पिता का नाम हरनाम, कार्यालय सहायक पेंशन शाखा, दीपिका दिलीप सिंह, कार्यालय सहायक रिकॉर्ड शाखा, राखी भदौरिया पुत्री पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया, कार्यालय सहायक राजस्व शाखा, साथ ही दर्जनों अन्य युवक युवतियां भी ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ितों ने अपने फर्जी नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर लगे प्रूफ तथा पेमेंट के सबूत भी एसपी को प्रस्तुत किए हैं। नगर पालिका कर्मचारी पर गंभीर आरोप। युवाओं ने शिकायत में आरोप लगाया है कि नगर पालिका में पदस्थ कर्मचारी अतुल श्रीवास्तव ने नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली की है। युवाओं के अनुसार हमसे पद के हिसाब से पैसे लेकर कहा गया कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है, कुछ दिनों में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। एसपी ने दिए जांच के सख्त निर्देश। एसपी डॉक्टर हर्षित यादव ने सभी पीड़ितों की बात गंभीरता से सुनी और भरोसा दिलाया कि पूरा प्रकरण जांच में लिया जाएगा। दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका में भर्ती घोटाले की आशंका, शहर में चर्चा तेज। इस बड़े खुलासे ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। लोग यह कह रहे हैं कि यदि नगर पालिका के नाम पर इस स्तर का फर्जीवाड़ा चल रहा था तो संभव कि पिछले कुछ महीनों में और भी लोगों से ठगी हुई होगी। शहर के सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रकार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि यह संगठित गिरोह द्वारा की जा रही ठगी हो सकती है। फर्जी नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर एंट्री, इनसे साफ है कि ठगी बहुत सुनियोजित तरीके से की गई है। भिंड नगर पालिका में सामने यह आया फर्जी नियुक्ति पत्र कांड। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ। दादा बताएं क्या मामला है। नगर पालिका में नौकरी लगवाने के लिए अतुल श्रीवास्तव और उनके पिताजी ने हमसे पैसे लिए और जॉइन लेटर दिया है, अभी तक नौकरी नहीं लगी। कितने रुपए लिए हैं? 2-2 लाख रुपए। ऐसे कितने लोग? ऐसे लोग हैं 30-40 लोग हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है लालू गुप्ता। हो गए 4-5 महीने, 5 महीने के 4 महीने। क्या कह के लिए तो आपको नौकरी दिलाएँ। किस चीज़ की नौकरी दिलाएंगे? नगर पालिका। किस चीज़ की, किस पद पर? सहायक पद पर। सहायक पद पर। क्या नाम है तुम्हारा? लालू दोतपुरा। क्या नाम है? लालू दोतपुरा। भैया बताएं, आप लोगों से ठगी हुई है, क्या मामला है? सर नौकरी लगवाने के बहाने पैसे लिए गए हैं। अतुल नाम है उनका, उनके पिताजी का नाम कल्लू श्रीवास्तव। नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए गए हैं। किस जगह नौकरी लगवाने के लिए कितने रुपए? नगर पालिका में अकाउंटेंट की नौकरी के लिए लिए गए। कब लिए थे? 3 महीने के लगभग हो गए हैं। क्या कह के लिए थे? नौकरी लग जाएगी आपकी गवर्नमेंट, और अटेंडेंस वगैरह भी लग रही थी। नौकरी चालू हो गई थी हमारी। किस पद पर रहे हो आप? लेखा शाखा का पद दिया गया है और हमें आदेश के तौर पर ये पर्चा भी दिया गया है। इस पर सीएमओ के साइन है, नगर पालिका कर्मचारी की सील है, सब कुछ है। इससे पहले भी आपने कहीं जाके सीएमओ को अवगत कराया था? नहीं। आपको इस सूचना कब लगी है गायब हो गए? 29 तारीख को। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह राजावत। कितने पैसे लिए थे आप? 2 लाख रुपए। ऐसे कितने लोग होंगे? 40-45 लोग होंगे। तो सबके पैसे लेके बाकी आ गए? हाँ। बताओ भैया, पहले थू दे दो। बताओ पट्टू दे। हाँ भैया, क्या मामला रहा है? आप लोग यहाँ आज एसपी ऑफिस आई हुए किस लिए? नगर पालिका कर्मचारी था अतुल श्रीवास्तव, जिसने हमसे नौकरी का दावा किया था और पैसे हमसे ठगे। उसने दावा किया था कि नगर पालिका में हमारी गवर्नमेंट जॉब लगवाएगा।
जो कि मतलब ग्रुप ए या बी के दायरे में रहती है, उसने हमारे मतलब ग्रुप ए के जरिए रुपए भरवाए थे पैसे। और मेरा नाम तुलसीदास है और मुझे स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके लिए उन्होंने हमसे 2-2 लाख रुपए लिए गए हैं। और ऐसे 50 लड़के हमारे ग्रुप के ही हैं जो कि हमारे घर संबंधी हैं। और उन्होंने ऐसे मतलब हमसे एक दूसरे के जरिए मतलब हमें कनेक्ट किया है और जोड़ा है और हमसे पैसे लेकर और नौकरी उन्होंने हमारी अटेंडेंस वगैरह भी लगवाई थी। एक ऐप चालू किया था, कौन सा ऐप चालू किया? UBI अटेंडेंस। और हमें आदेश भी दिया गया है ये नगर पालिका में। अच्छा, इसके बाद आप नगर पालिका कितनी बार गए हैं ज्वाइनिंग के बाद? नगर पालिका हमको 2-3 बार बुलाया था, मगर बाहर ही मतलब गाड़ी में ही हमसे बातचीत, कागज वगैरह भी गाड़ी में ही लेते थे। अंदर बोलते थे CMO साहब अभी नहीं है या CMO साहब अभी छुट्टी पे हैं। और फिर जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो दावा किया कि अभी CMO साहब नहीं है या फिर नगर पालिका में अभी समस्याएं चल रही हैं। इस जरिए से उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग बढ़ाते गए धीरे धीरे। फिर बोला कि पहले आपकी सैलरी गिरेगी, उस जरिए से उन्होंने हमसे मतलब पैसे नहीं। एक आध बार सैलरी आई है क्या? एक ही बार सैलरी नहीं आई। उन्होंने बोला कभी 9 महीने की सैलरी डायरेक्ट आएगी, जो कि नगर पालिका में होता रहता है, मतलब सैलरी वगैरह लेट वगैरह होती रहती है। तो उन्होंने इसी चक्कर में हमसे मतलब तो फिर आपने उससे संपर्क किया क्या? फिर संपर्क किया तो हमने बोला भी था हमसे पैसे वगैरह हमारे वापस कर दो, जॉब नहीं लग रही है तो। लेकिन उसने 1 तारीख का हमसे वादा किया था। उसके पिताजी भी थे कल्लू श्रीवास्तव, उन्होंने बोला था कि 1 तारीख को आपके पैसे हम वापस कर देंगे और जहाँ तक होगी तो हम जॉब भी लगा के देंगे। लेकिन हमारा वादा आपको पैसे देने का है तो हम पैसे 1 तारीख को आपको देंगे। और हमारी 29 तारीख को उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मतलब कि हमारा 29 तारीख को कॉल उठा के बोला कि हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं आमंत्रण के लिए, तो हम मोबाइल से जॉब कर सकते हैं, हमें डिस्टर्ब वगैरह मत करना। और उसके बाद उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया है तो हम 30 तारीख को या 1 तारीख को वहाँ पर गए हैं उनके निवास पर। वहाँ पर ताला लगा मिला हमें और उनके मकान पर पहले से ही किसी का कब्जा मतलब लगा हुआ था वहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तुलसीदास है, निवासी पोरसा ईडी मालकापुरा महुआ थाना।